नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वाधीनता दिवस समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व किया। श्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से आत्मनिर्भर भारत के लिए कई कार्यक्रमों की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के उद्देश्य से अगली पीढ़ी के सुधारों को लागू करने के लिए कार्यबल का गठन करेगी। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है कि भारत परमाणु धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की और इसे सशस्त्र बलों की वीरता का एक शक्तिशाली प्रमाण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत इस साल के अंत तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स शुरू करेगा, जो महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। विदेशों में भारतीय दूतावासों में भी उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। किश्तवाड़ में बादल फटने से मरने वालों की संख्या 45 हुई। राहत और बचाव कार्य जारी। अब तक 120 से अधिक लोगों को बचाया गया। प्रधानमंत्री ने स्थिति का जायजा लिया। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन रूस संघर्ष पर शांति वार्ता के लिए आज रात अलास्का में रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 79वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह का नेतृत्व किया। लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के जाबाज सैनिकों को नमन किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश के सशस्त्र बलों के साहस और शौर्य का सशक्त साक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने सशस्त्र बलों को रणनीति तैयार करने, लक्ष्य और समय तय करने की खुली छूट दी। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने। और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अब फैसला कर लिया है कि लहू और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने अब समझ लिया है कि सिंधु जल समझौता अनुचित था और भारत परमाणु हमले की धमकी अब बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए सशक्त हथियार प्रणाली सुदर्शन चक्र मिशन शुरू करेगा। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। आने वाले 10 सालों में हम उसको प्रखरता से आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत को विकसित भारत का आधार स्तंभ बताया। उन्होंने रक्षा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, अंतरिक्ष और विनिर्माण क्षेत्रों में देश की प्रगति का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया हथियारों सहित स्वदेशी क्षमता से भारत निर्णायक और स्वतंत्र कार्रवाई करने में सक्षम हुआ है। यह स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा विदेशी सहयोग पर निर्भर नहीं रह सकती। हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला ये कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। अगर हम आत्मनिर्भर न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। श्री मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए से प्रमुख रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना
आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी दीपावली तक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से सामान्य लोगों, किसानों और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी तथा आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया। समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने नेक्स्ट जनरेशन सुधारों को लागू करने के लिए एक प्रतिबद्ध सुधार कार्यबल बनाने की भी घोषणा की। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए हमें एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय किया। ये टास्क फोर्स समय सीमा में इस काम को पूरा करे। वर्तमान नियम, कानून, नीतियां, रीतियां 21वीं सदी के अनुकूल, वैश्विक वातावरण में अनुकूल और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के संदर्भ में नए सिरे से तैयार हो और उसका समय सीमा में अपना कार्य पूरा करने के लिए इस टास्क फोर्स की रचना की है। श्री मोदी ने समुद्री संसाधनों के दोहन के लिए गहरे जल में खोज के उद्देश्य से राष्ट्रीय मिशन बनाने की भी घोषणा की है। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। ऊर्जा इंडिपेंडेंट बनने के लिए यह हमारी महत्वपूर्ण घोषणा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत इस साल के अंत तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स शुरू करेगा, जो महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर रहे हैं। आज हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ाया है। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की उल्लेखनीय उपलब्धियों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की, जो स्वदेशी अंतरिक्ष क्षमताओं के एक नए युग का संकेत है। हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस स्टेशन से लौट चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में वो भारत भी आ रहे हैं। हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने बलबूते पर हमारा अपना स्टेशन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले 100 वर्षों से राष्ट्र सेवा के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि हजारों स्वयंसेवकों ने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। स्वाधीनता दिवस समारोह राष्ट्रीय गान के साथ संपन्न हुआ और अंत में राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों वाले गुब्बारे आकाश में छोड़े गए। एक रिपोर्ट। इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम नए भारत पर आधारित था, जो देश की प्रगति, आत्मनिर्भरता और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता इस वर्ष के समारोह का मुख्य आकर्षण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद सशस्त्र बलों और दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें सलामी दी और उसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इस दौरान वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर एक राष्ट्रीय ध्वज लिए और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाले ध्वज के द्वारा समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की गई। इस समारोह में करीब 5000 विशेष अतिथि शामिल हुए, जिनमें स्पेशल ओलंपिक्स 2025 के एथलीट, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता, उत्कृष्ट किसान, सरपंच और सरकारी योजनाओं जैसे पीएम आवास योजना ग्रामीण और लखपति दीदी की लाभार्थी महिलाएं भी शामिल थी। इसके अलावा 1500 लोग विभिन्न राज्यों की पारंपरिक परिधान पहने इस भव्य समारोह की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं लोगों में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने और ऑपरेशन सिंदूर की विजय का उत्सव मनाने
के लिए आज शाम पहली बार देश भर में कई बैंड अपनी प्रस्तुति देंगे, जिनमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों के बैंड शामिल होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने आज नई दिल्ली स्थित दूरदर्शन भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने विकसित भारत के लिए देशवासियों के बीच विश्वसनीय जानकारी और देशभक्ति की भावना के प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर आकाशवाणी ला रहा है भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की अद्भुत मिसाल। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष प्रस्तुति। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। सुनिए 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM गोल्ड पर 15 अगस्त की रात 9:30 बजे से। देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। बिहार में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति के उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर बिहार लोक सेवा आयोग और अन्य परीक्षा संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रारंभिक चरण की फीस कम करने की घोषणा की। वहीं छत्तीसगढ़ में रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। असम के गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि असम देश में सबसे तेजी से विकसित हो रहे 3 राज्यों में से एक है। जम्मू कश्मीर में स्वाधीनता दिवस समारोह राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में शहीदों के सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित की। लद्दाख में करगिल के स्पोर्ट्स स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखोने ने परेड की सलामी ली। विदेशों से भी स्वतंत्रता दिवस मनाने के समाचार लगातार मिल रहे हैं। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास इस महत्वपूर्ण अवसर को देशभक्ति के उल्लास के साथ मना रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत और अमेरिका के संबंधों को महत्वपूर्ण तथा दूरगामी बताया है। चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने पेइचिंग में भारतीय दूतावास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बड़ी संख्या में भारतवंशी इस आयोजन में शामिल हुए। जापान के टोक्यो में भारतीय दूतावास ने स्वाधीनता दिवस समारोह पर लोगों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज एक नई पॉडकास्ट श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी की पहली कड़ी प्रसारित करेगा। इसमें भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट आर माधवन पिल्लई के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अन्य चैनलों पर शाम 5:10 से सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा, जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी। ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के पद्दार सब डिवीजन के सुदूर गांव में कल भीषण बादल फटने की घटना में CISF के 2 जवानों और मचैल माता मंदिर के तीर्थयात्रियों सहित कम से कम 45 लोग मारे गए। अब तक 120 से अधिक लोगों को बचाया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बातचीत की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भेंट करेंगे। इस वर्ष जनवरी में श्री ट्रंप के राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वाधीनता दिवस समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व किया। श्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से आत्मनिर्भर भारत के कई कार्यक्रमों की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के उद्देश्य से अगली पीढ़ी के सुधारों को लागू करने के लिए कार्यबल का गठन करेगी। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी कि भारत परमाणु धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा, भारत इस साल के अंत तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स शुरू करेगा, जो महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। विदेशों में भारतीय दूतावासों में भी उत्साह के साथ स्वाधीनता दिवस मनाया गया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन रूस संघर्ष पर शांति वार्ता के लिए आज रात अलास्का में रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।